जय हिंद। आपका अपना चैनल लक्ष्य प्लस पर आपका स्वागत है, वेलकम है। आज मैं ग्रामर सेक्शन का पहला वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें मैं ज़ीरो लेवल का पहला टॉपिक कवर करूंगा। जनरली ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स बड़े बड़े टॉपिक को कवर करते हैं, जिसकी वजह से कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। इसके रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे बेसिक टॉपिक को छोड़ देते हैं, जो बेसिक टॉपिक बहुत कमज़ोर हो जाता है। याद रखें कि एज अ टीचर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू इन अ होलिस्टिक वे। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें। मैं पहले ही यहाँ पर लिख चुका हूँ, शुरू करते हैं। मैं पहले ही यहाँ पर लिख चुका हूँ अल्फ़ाबेट के बारे में, लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में। इसका हिंदी भी और इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख चुका हूँ, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आसानी से मैं आपको समझा पाऊँ। सबसे पहले अल्फ़ाबेट कहते किसे हैं, अल्फ़ाबेट होते कितने हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एक रफ कॉपी लेते हैं, देखिए यहाँ पर ज़रा सा देखिए ए बी सी डी, ठीक ऐसे ही अगर यही ए से लेकर जेड तक हो कम्प्लीटली, है ना, ए से लेकर जेड तक हो और ये सीरियल नंबर में हो, मतलब कि ए के बाद बी तो बी ही होना चाहिए, बी के बाद सी तो सी ही होना चाहिए, सी के बाद डी तो डी ही होना चाहिए, और ये ऑर्डरली फॉर्म में हो। और दूसरी बात, ए के बाद एक से लेकर जेड तक हो, इसे हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। तो अल्फ़ाबेट होने के लिए दो कंडीशन, पहला एक ऑर्डरली फॉर्म में हो और दूसरा ए से लेकर जेड तक हो, इसे हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। ये तो पता हो गया। दूसरी बात ये कि अल्फ़ाबेट होते कितने हैं, तो अल्फ़ाबेट एक होते हैं। बहुत सारे बच्चे से पूछा जाएगा अल्फ़ाबेट कितना होते हैं, बोलते हैं 26। मेरे भाई 26 तो लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट एक होते हैं। शौक लगाना, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट एक होते हैं। आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं। कैसे, सुनिए, ध्यान दिए यहाँ पे। जैसे में बहुत सारे बच्चे और बच्चियां मिलकर के एक क्लास बनाते हैं, तो बच्चे की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन क्लास एक ही होती है। ठीक वैसे ही बहुत सारे 26 लेटर मिलकर के एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं। जिसमें बहुत सारी क्लास मिलकर के एक स्कूल बनता है ना, ठीक वैसे ही बहुत 26 लेटर मिलकर के एक अल्फ़ाबेट बनते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे मिलकर के एक गार्डन बनाते हैं, एक पार्क बनाते हैं। ठीक वैसे ही 26 लेटर मिलकर के एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं। एक और एग्जांपल आखिरी, मैं आपको 15 फूल दूँ, बोलूँ कि एक माला बनाइए, 15 फूल का बोलूँगा मैं एक माला बनाइए, तो आप बोलिएगा सर फूल, मैं पूछूंगा फूलों की संख्या कितना है, बोलिएगा 15, माला का संख्या कितना है, तो एक। ठीक वैसे ही कि 15 फूल मिलकर के एक माला बनाया, तो ठीक वैसे ही 26 लेटर मिलकर के एक अल्फ़ाबेट बनाता है। तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो अल्फ़ाबेट मेरे भाई एक होते हैं। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। A set of letters arranged in a fixed order is called alphabet। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, अक्षरमाला कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है लेटर। लेटर कहते किसे हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। मतलब क्या, मतलब ये कि अल्फ़ाबेट के हिस्से को हम लेटर कहते हैं। मान लीजिए कि आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि ए से लेकर जेड तक को अल्फ़ाबेट, मगर इसी में से हम बी को बाहर निकाल दें, इसी में से डी को बाहर निकाल दें, इसी में से सी को बाहर निकाल दें, इसी में से आपको एफ को बाहर निकाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, लेटर बन जाएगा। ठीक है। जब अल्फ़ाबेट एक खानदान से अलग अलग करूँगा तो लेटर बनेगा, और 26 लेटर मिलेंगे तो एक अल्फ़ाबेट बनेगा। याद रखिएगा कि ये ऑर्डरली फॉर्म में हो और ए से लेकर जेड तक हो, तभी इसको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे, और अल्फ़ाबेट के हिस्से को, भाग को हम लेटर कहेंगे, जो यहाँ डेफिनेशन में बता चुका हूँ मैं। अब आगे आता है आपका वर्ड, जिससे बोलते हैं हिंदी में शब्द। वर्ड कहते हैं, वर्ड को ही शब्द बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का वह समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए हो गया, APPLE। जब मैं इसको अकेला गिनूंगा, ए अकेला क्या होगा, लेटर, पी अकेला क्या होगा, लेटर, AP क्या होगा, लेटर। तो इसमें 5 लेटर, यानी लेटरों का समूह हो गया। और दूसरी बात इसका मीनिंग भी है, क्या मीनिंग है, सेम। ठीक है। तो लेटरों को समूह है और इसका मीनिंग भी है, इसलिए इसको हम वर्ड कहेंगे। तो शब्द होने के लिए, वर्ड होने के लिए दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि अक्षरों का समूह हो, और दूसरा कंडीशन क्या है, इसका मीनिंग हो, इसको हम शब्द कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँगा चावल, मैं बोलूँगा चावल ओवल, चावल ओवल,
तो चावल से बात समझ में आ रही है कि चावल आप चावल को कहते हैं, लेकिन चावल ओवल क्या भाई, तो ओवल शब्द नहीं है। याद रखिएगा अक्षरों का समूह तो है लेकिन इसका मीनिंग नहीं, इसलिए हम इसको शब्द नहीं कहेंगे। जैसे रोटी ओटी, तो रोटी शब्द है, ओटी क्या हुआ, ओटी कुछ नहीं हुआ, तो ओटू शब्द नहीं है, रोटी शब्द हो जाएगा। पानी ओनी, पानी पता है कि शब्द हो जाएगा, इसके मीनिंग समझ रहे हैं, लेकिन ओनी ओनी तो अक्षरों का समूह है बट इसका मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। आई होप आप लोग सही से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आते हैं आपको सेंटेंस। सेंटेंस कहते किसे हैं उसे देख लेते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। इसका पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट मीनिंग दे, पूर्ण अर्थ दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का वो समूह जिससे पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। जिसमें एग्जाम्पल में बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा कि राजू इज अ जेंटलमैन। मतलब क्या होगा, राजू एक नेक आदमी है ना, राजू एक नेक आदमी है। तो राजू एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड हो गया, ए एक वर्ड हो गया, जेंटिल एक वर्ड हो गया, मैन एक वर्ड हो गया। तो कितने वर्ड हो गए, 5। तो शब्दों का समूह 1 2 3 4 5 शब्द है। तो शब्दों का समूह भी हो गया और इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा है कि राजू के बारे में बात हो रही है जो नेक आदमी है। तो ये क्या होगा, सेंटेंस हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँगा, अय बच्चे, अय बच्चे, अय बच्चे, तो या तो बच्चा पागल हो जाएगा या तो मुझे पागल घोषित कर देगा। क्यों कि अय बच्चे मैं बोल रहा हूँ, शब्दों का समूह तो है लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट समझ में नहीं आ पा रही कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। आज जैसे ही बोलूँगा अय बच्चे एक गिलास पानी लेकर आओ, तो बच्चा समझ चुका है कि हमसे हमारे सर पानी मांग रहे हैं। तो जो जिस बात को आप समझ जाएंगे और शब्दों का समूह है तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। आज जिस बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं और शब्दों का समूह भी है तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। लास्ट आखिरी है फ्रेजेस। याद रखेंगे फ्रेज को ही वाक्यांश कहते हैं। ये वाक्य नहीं होता है लेकिन वाक्य का एक अंश होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट वर्क्स टुगेदर बट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह डेट वर्क्स टुगेदर जो एक साथ काम करता है, बट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंस, लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाता है, पूरा वाक्य नहीं बनाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रेज, वाक्यांश। यह वाक्य तो नहीं है लेकिन वाक्य का अंश है, इसलिए हम इसे वाक्यांश कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए एट वंस। एट मतलब पर होता है, वंस मतलब एक बार होता है, लेकिन जब इसको मिला कर बोलेंगे तो इसका मीनिंग होगा जल्दी। क्या मीनिंग होगा, धड़ाक से, थराक से, जल्दी, झट से, फट से, इसे बोलते हैं एट वंस। एट वंस मतलब जल्दी होता है। तो ये हम खाली आपसे बोलूँगा ए बच्चे झट से, फट से, जल्दी, धड़ाक से, तो आप नहीं समझ पाइए। क्यों, क्योंकि एक ये शब्दों का समूह तो है बट ये वाक्य नहीं है। क्यों, ये वाक्य का एक अंश हो सकता है लेकिन वाक्य नहीं हो सकता है। एक और एग्जाम्पल मान लीजिए कि हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ ये शब्दों समूह है बट ये वाक्य नहीं है, सेंटेंस नहीं है बल्कि वाक्यांश है, ये वाक्य का अंश है, ये फ्रेज है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हो जाता है कठिनाई से गुजारा करना, किसी तरह गुजारा कर लेना, है ना। जिस तरह भी घिसी पिटी जिंदगी को हम बोलते हैं हैंड टू माउथ। एक और एग्जाम्पल, एज लॉन्ग एज। तो एज लॉन्ग एज शब्दों समूह है बट ये वाक्य नहीं है, सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस का एक अंश है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जब तक या जैसे ही, है ना, जब तक या जैसे ही। किसी को बोलूँगा ए जैसे ही, जब तक, तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा। क्यों, क्योंकि ये शब्दों का समूह तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको वाक्य नहीं कहेंगे बल्कि वाक्यांश कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा। एक बार झट से इसे आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से ये वर्णमाला और अक्षर का ले चुके होंगे। उसके बाद आपका वर्ड आता है और सेंटेंस ले लिए होंगे। उसको आपका आता है ये फ्रेजेस। ठीक है, ये पहला वीडियो था आपका ग्रामर सेक्शन का। ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए मेरे साथ जुड़ करके। मैं बहुत सारे ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट कराऊंगा अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं तो। बस इतने रहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।